हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में एंड बहुत कुछ लर्निंग कंटेंट भी आप लोगों को इस वीडियो से मिलेगा ही। वैसे तो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ तो आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों टाटा ग्रुप के इतने सारे कंपनीज है शेयर बाजार में, आपको पता है 20-25 कंपनियां देखने को मिलेगी। तो कोई ना कोई डेली बेसिस के हिसाब से खबरें तो यहाँ पे आती जाती रहती है। टाटा ग्रुप की बात करें, इतने सारे कंपनीज प्लस जितने भी कंपनीज है उनमें से मैक्सिमम कंपनीज ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा मुनाफा ही यहाँ पे दिया है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म की नहीं। शॉर्ट टर्म में तो भाई तेजी मंदी चलती रहती है। एंड उसी में ही अगर देखा गया दोस्तों, तो जैसे कि आपको बताइए, जिस कंपनी में बिजनेस की ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल देखने को मिल जाती है, वहाँ पे ज़बरदस्त हम लोगों को स्टॉक के प्राइस में तेज़ी देखने को मिल जाती है। इसी का बेस्ट एग्जांपल हम लोग को ये टाटा ग्रुप का शेयर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको कहा कि कोई भी कंपनी पकड़ लो, XYZ पकड़ लो, ABC पकड़ लो, कोई भी कंपनी, हम ऐसा नहीं कह सकते अरे ये तो कंपनी खत्म हो गई, बूढ़ी हो गई करके। नहीं, हमें देखना पड़ेगा वहाँ पे कोई ग्रोथ है कि नहीं। ग्रोथ मतलब देखिए, नॉर्मल ग्रोथ तो रहती है, एवरेज ग्रोथ रहेगी तो स्टॉक भी एवरेज रिटर्न ही देगा। बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ ग्रोथ होती है, कोई नया ब्रांड लेकर आते हैं, कोई वो नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, कोई नई सर्विस लेकर आ रहे हैं और उसका बूम मार्केट में देखने को मिल रहा है, दैट्स इट। वो कंपनी क्या करवा सकते हो, उनका वो एक प्रोडक्ट सर्विस पूरा उनका जो शेयर का जो चार्ट पैटर्न रहता है, उनकी बैलेंस शीट रहती है, P&L रहता है, उसको पूरी तरीके से बदलने का दमखम रखता है। एंड टाटा ग्रुप की भी अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसी कंपनी है जिसने एक चमत्कार यहाँ पे दिखा दिया है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर भाई, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होता है। जो बिगनर होते हैं वो ऐसे इमोशनल होकर बाइंग सेलिंग का मन बना लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। तो कौन सी कंपनी की बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, तो ट्रेंट लिमिटेड। यस, ट्रेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। एंड ट्रेंट की जो पहली पहचान यहाँ पे हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है, तो वो पहले हम लोगों का एज अ वेस्ट साइड के नाम से हम लोग को हुआ करती थी, ठीक है। बट अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ट्रेंड का जो पूरा फोकस है वो यहाँ पे किस चीज़ के चलते बढ़ रहा है आगे, तो वो है जुडियो। यस, जुडियो की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे लोग, आप भी ऐसे होंगे जो वीडियो को यहाँ पे देख रहे हो, क्या आपने जुडियो से कोई चीज़ खरीदी है? आप जस्ट कमेंट सेक्शन में यहाँ पे येस और नो बता सकते हो। अगर खरीदा है तो क्या खरीदा है, मतलब एक आपको फीडबैक मिल जाता है कि कितनी ज़बरदस्त डिमांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जुडियो के सक्सेस की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट साइड जो कि 50% के आसपास कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहा है। एंड जुडियो का देखिए 49 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 50-50। और जिस प्रकार से जुडियो लगातार आगे यहाँ पे बढ़ रहा है, वो शायद से वेस्ट साइड को भी हम लोग को आने वाले समय में सरपास करते हुए देखने को मिलेगा। ग्रोथ के हिसाब से तो सरपास कर ही दिया है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, मतलब रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें भी जुडियो का जो परफॉर्मेंस है वो वेस्ट साइड को यहाँ पे सरपास कर सकता है। इस प्रकार के नज़ारे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड कुछ रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हो जिस प्रकार का, मतलब कंपनी के बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आ रहा है सामने, उससे रिलेटेड कुछ डेटा सामने आ रहे हैं। जैसे कि जुडियो की बात करें दोस्तों, फिनेंशियल ईयर 24 में जुडियो ने हर एक मिनट में, एवरी मिनट 90 टी-शर्ट सेल किए हैं। जस्ट इमेजिन। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो, बिगर देन वेस्ट साइड टाटा का जो जुडियो, ये जो क्लोथिंग ब्रांड हम लोग को देखने को मिल रहा है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। प्लस उसी के साथ साथ और भी कुछ अलग अलग डेटा उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 90 टी-शर्ट्स हो गए, 17 लिपस्टिक्स हो गए, ठीक है। हर एक मिनट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 46 से ज़्यादा सिटीज़ में अभी इनका हम लोग को प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, हर घंटे कम से कम 20 डेनिम्स से रिलेटेड ये डील करते हुए देखने को मिले। अलग अलग ब्रांड्स जो क्लोथिंग से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर वो प्रॉपर डेटा में आपके सामने रख दूँ तो ये देखिए, ये वाला डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, 46 न्यू सिटीज़ में है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं और भी जो प्रेजेंस है उनका वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर सेल्स फिगर की बात करें, देखो 90 टी-शर्ट्स आपने देखा एवरी मिनट, 20 पेयर्स ऑफ डेनिम्स की अगर बात करें एवरी आवर, एंड अलॉन्ग विद द 19 फ्रेगनेंसेस की अगर बात करें, 17 लिपस्टिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो क्या गजब का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब डिमांड एकदम फुल तरीके से देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को टक्कर देने के लिए आप सभी लोगों को पता ही है कि रिलायंस रिटेल ने भी कोशिश यहाँ पे की है। ईशा अंबानी की कंपनी योस्ता, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, योस्ता की भी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी कौन सी कंपनी है, अल्टीमेटली हम लोग को अफोर्डेबल क्लोथिंग ब्रांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको सस्ते दाम के हिसाब से अच्छे कपड़े यहाँ पे मिलेंगे। ये हम लोगों को ईशा अंबानी की कंपनी देखने को मिलती है। और किस चीज़ के चलते, कि जुडियो को टक्कर देने के हिसाब से। बट जुडियो जिस हिसाब से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, कमाल का परफॉर्मेंस है। इन केस अगर आपने योस्ता से भी कुछ अगर क्लोथिंग वाली चीज़ें अगर खरीदी होंगी या नहीं खरीदी होंगी, कुछ भी अगर शॉपिंग किया होगा, तो जरूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे अपनी राय रख सकते हो। बट फिलहाल जुडियो का जो परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है,
एकदम हम कह सकते हैं अफलातून परफॉर्मेंस नजर यहाँ पे आ रहा है। इसी चीज़ के चलते ट्रेंड ने जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखा है, मतलब ट्रेंड का ट्रेंड ही बदल दिया उन्होंने। तो ये इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। और लर्निंग लेसन्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंपनी ऐसा हम नहीं कह सकते कि खत्म हो गई या फिर ऐसी वैसी ये कंपनी करके, अगर उसमें जैसे मैंने बोला ना, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई ऐसा ब्रांड, कोई नया चीज़ अगर वो लेकर आ रहे हैं एंड अगर बाजार उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि ज़ुडियो ने यहाँ पे एक चमत्कार करके दिखाया, दैट्स इट, वो कंपनी के रातों रात दिन यहाँ पे पलट सकता है। और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो ट्रेंड का परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है 5 दिन में। ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, महीने भर में चलो 8 साढ़े 8, 6 महीने में 75, साल भर में 200, वाह, 5 साल में 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स। ठीक है, एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे तो क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। अगेन कह रहा हूँ भाई, बहुत कमजोर इन्वेस्टर हो आप, मैं थोड़ा आपको पता ही है, मैं डायरेक्टली बोलना पसंद करता हूँ, मुझे शुगर कोटेड चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। अगर ये चार्ट पैटर्न देख के अगर आपको लग रहा है वाह वाह वाह, इसलिए मैं खरीदूंगा, भाई आप लिटरली कमजोर इन्वेस्टर हो। सीरियसली शेयर बाजार आप लोगों को बुरी तरीके से पिटाई करेगा आपका। मैं बहुत बार आप लोगों को कह चुका, आपका फोकस हमेशा बिजनेस रहना चाहिए, ना कि चार्ट पैटर्न। ठीक है, काफ़ी सारे लोग चार्ट पैटर्न, ठीक है देखना थोड़ा बहुत होता है, बट बिजनेस सब कुछ होता है भाई। बिजनेस में दम है तो आपका पैसा वो कंपनी नहीं डुबाएगी, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाकर देगी। शॉर्ट रेंज में मार्केट किधर जाएगा, 4 जून के बाद क्या होगा, इधर क्या होगा, उधर क्या, वो चीज़ें ड्रामे चलते रहते भाई। कोई इलेक्शन मतलब इसके पहले भी हो चुके हैं, ठीक है, कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, बट अच्छे कंपनी में रहना ये आपका काम है। ये चीज़ें समझो। अगर आप ये चार्ट पैटर्न ऐसा भाग रहा है इसलिए वो पसंद आ रहा है आपको, अगेन कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, आप काफ़ी कमजोर इन्वेस्टर, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम क्या करना है भाई, आपका फोकस बिजनेस के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, एंड इसके पहले भी हम लोग इस स्टॉक को कवर कर चुके हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि जाओ आप खरीदो करके, नहीं, वो आपकी मर्जी। में हमेशा बिजनेस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ओल्ड वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं सर अभी क्यों बता रहे हो, इसके पहले भी इन कंपनीज़ के ऊपर हम लोग काफ़ी बार वीडियोस बना चुके हैं कि देखो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते। तभी तो ज़ुडियो था भी नहीं, ठीक है, तभी तो बाकी इनका वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता था, ऑनलाइन अच्छा सेलिंग चलता था, तभी 400 के आसपास था। अभी आप देख सकते हो कितना हो गया, 4500, देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सो डेफिनेटली इस प्रकार से आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए, वरना क्या दिन बीतते जाएंगे, साल बीतते जाएंगे और आप कुछ सिग्निफिकेंट सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो उस कैटेगरी में यहाँ पे नहीं आना है। ठीक है, अगर आप देखोगे कंपनी की बैलेंस शीट, कितने सारे लोग बैलेंस शीट तो ओपन भी नहीं करते हैं। सीरियसली आप इन्वेस्टर हो, मतलब लिटरली मैं कहना चाहूँगा, मजाक की बात है ये, बैलेंस शीट देखना आना चाहिए भाई। आप देख सकते हो 2400 करोड़ के रिजर्व से, 2400 करोड़ के रिजर्व उसके पहले थे, फिर 2600 हो गए, 3000 हो गए, फिर 4500 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। कंपनी का पीएनएल जो रहता है, प्रॉफिट जितना कमाती है उतना ही तगड़ा कंपनी के रिजर्व्स बनते हैं। अब सेविंग भी आप चाहो तो इसको एक साइड से ऐसा बोल सकते हो, तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो अच्छी सेविंग होगी, आप ऐसा कह सकते हो। और जितना तगड़े रिजर्व्स होते हैं उतना आप कह सकते हो कि कंपनी भविष्य में आपको बोनस देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर कंपनी को बोनस देना है, अगर कंपनी को स्प्लिट देना है, तो हम क्या चेक करते हैं, फेस वैल्यू। अगर कंपनी का फेस वैल्यू 2 है, 5 है, 10 है, तो हम कहते हैं अरे भाई दे सकती है स्प्लिट कंपनी। 1 रहेगा तो कहाँ से स्प्लिट देगी, नहीं दे सकती। तो वैसे ही अगर कंपनी को बोनस देना है तो आपको आरएनएस चेक करना आना चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स रहेंगे तो ही कंपनी बोनस दे पाएगी। क्योंकि बोनस की एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री देखिए, जिन्होंने फाइनेंस किया होगा, कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड में ही सिखाते थे भाई ये चीज़ें, मतलब स्कूलिंग के बाद ही इमीडिएटली होती थी। कौन सा पहला ही जर्नल एंट्री की अगर बात करें, वहाँ पे बोनस एंट्री आता था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बोनस के एंट्री में क्या देखने को मिल जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के थ्रू वहाँ पे हम लोग का एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिलता था। तो जिसका रिजर्व एंड सरप्लस ही नहीं है, जो माइनस में है, वो आपको कहाँ से बोनस देगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कर्जा। कर्जा कितना है, लगभग 500 करोड़ का कर्जा है। अगेन कर्जा होना कोई पाप है क्या, बिल्कुल भी नहीं, सही ढंग से इस्तेमाल करो। हाँ, अगर आप कर्जा बढ़ाते जा रहे हो, उसी के साथ साथ ये देखिए कर्जा ऐसा बढ़ रहा है एंड आपका जो प्रॉफिट है नीचे 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 अभी लॉस में जा रहे हो, तो ये खतरे की घंटी आपको बता रहे हैं। देखिए ये एक्स बन गया, जो मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था। ठीक है, डेंजर का एक्स है कि अगर कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट भी नीचे जा रहा है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप कर्जा लेते ही जा रहे हो और आपकी सैलरी कम होती जा रही है और अभी आप जॉबलेस हो गए। अरे भाई तो पे कैसे करोगे, ऐसे कंपनियां डूब जाती है। किंगफिशर एयरलाइन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था। कर्जा लेते ही जा रहे, कंपनी घाटे में जा रही एंड बाद में क्या हो गया हर किसी को पता है। तो अगेन कह रहा हूँ कि कर्जा लेना कोई गलत बात होती नहीं है। मेक श्योर कीजिएगा कि वो सही तरीके से इस्तेमाल करे। कंपनी का प्रॉफिट देखिए, कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 है, चलो अच्छी बात है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो 286,300 करोड़ का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो काफ़ी कमाल की कंपनी है, रिटेल सेगमेंट में काम करती है। जैसे मैंने काफ़ी बार वीडियो बना के आपको बताया है कि रिटेल स्पेस ये काफ़ी एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है। ठीक है, आपको याद भी आया होगा कौन सा वाला एग्जांपल, हाँ मैंने आपको कहा भी था कि आप अपने एरिया में
एक राउंड मारिए और देखिए, चेक कीजिए कि कितने सारे ऐसे रिटेल स्टोर्स आपको मिलेंगे कि उनका पहले छोटा दुकान था, अभी डबल हो गया, फिर साइड वाला खरीद लिया और बाद में उन्होंने लिटरली मॉल जैसा दुकान बनाया होगा। क्यों? क्योंकि रिटेल में ज़बरदस्त मतलब अर्निंग होती है अगर आप ढंग से करो तो। क्यों? कोई टेंशन की बात नहीं, कमीशन वाला बिजनेस है, ये चीज़ें बैन हो जाए, उस मसाले में कोई ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, वो चीज़ें वो नहीं बेचेंगे, दूसरा लेकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो अच्छी तरीके से अर्निंग यहाँ पे करते हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं रिटेल में जितने भी कंपनियां हैं काफ़ी अच्छा करती है। ठीक है, ये इसके पीछे का रीज़न यहाँ पे होता है। एंड आप देख सकते हैं अपीयरेंस की बात करें, फुटवेयर, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रॉसरी, नॉन फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड सारे जगह पे काम करते हुए देखने को मिला। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है। देन रिटेल सेगमेंट में बात करें तो डीमार्ट के बाद सेकंड यही कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसका भी ट्रेंड का भी जो एक बार पी रेशो हुआ करता था, एकदम टॉप लेवल पे हुआ करता था, तभी भी लोग यही कहते थे। आप मेरा जो पुराना वीडियो है ना, अभी मैंने लिंक दिया है, जाकर चेक कर लेना कि अरे इसका तो पी ऐसा है वैसा है। ठीक है भाई, पी हाई है मतलब सीधा डिस्क्वालीफाई नहीं करना होता है। क्या वो कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे? मतलब रेवेन्यू दिखा सकती है। रेवेन्यू मतलब इतनी कमाई करने के लिए कोई इनके पास ऐसा नया वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जिससे वो बड़ा कुछ तो कर पाएगी। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली कंपनी बड़ा रेवेन्यू कमा पाएगी, बड़ा इनकम होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा अर्निंग होगा, तो पी रेशो नीचे आएगा। दो लो आ गया नीचे। तो ये चीज़ें, ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। दैन अगर बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग 37, 26 एफआईज है, 13-14% डीआईज है, पब्लिक 22% की होल्डिंग के साथ यहाँ पे चल रहा है। सो काफ़ी अच्छी कंपनी है। जरूर अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ चार्ट पैटर्न देखकर ऐसा मतलब जोश में आना नहीं होता है, आपको बिजनेस को यहाँ पे समझना है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे समझाई है, तो उस हिसाब से आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।